एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज से 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक अजीब और गरीब कदम उठाते हुए कोई मामूली नाम नहीं बल्कि 400 साल से पूरी दुनिया में मशहूर तारीखी शहर औरंगाबाद की 400 साल तारीख को मिटाने की एक नाकाम कोशिश की थी, और वो भी गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से एक फरमान जारी करके अवाम की तवज्जो असल मुद्दों से और हुकूमत की सियासी पार्टियों से हो रही आपसी दुश्मनी से हटाने के लिए एक सियासी कार्ड खेला था। लेकिन जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी दिन मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से चंद ही सही लेकिन मुखलिस इस शहर और इस शहर की तारीख से मोहब्बत करने वाले अर्जगुजार, जिनमें काबिल ज़िक्र मुश्ताक अहमद, हिशाम उस्मानी, सैयद अंजर कादरी, मोइन इनामदार, उबैद इनामदार और संजय वाघमारे शामिल हैं। इसी तरह उस्मानाबाद की जानिब से मसूद इस्माइल शेख और फिज़ा महबूब काजी दीगर ने भी हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज करते हुए इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था, और लगातार 6-7 महीनों से ये मामला अदालत में चलता रहा। जब भी तारीख तय होती थी इस दिन लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद इस इंतज़ार में रहते थे कि आज अदालत में क्या होगा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ही सही गुज़िश्ता दिन यानी 18 मार्च को औरंगाबाद और आज 19 मार्च को उस्मानाबाद मामले पर भी अब समाअत का सिलसिला पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है, और आज बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले का फैसला रिजर्व कर दिया। जानकारों की माने तो इनका कहना है कि इलेक्शन से पहले पहले चीफ जस्टिस ये तारीखी फैसला सुना सकते हैं, लिहाजा अब लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद इस फैसले का इंतज़ार करेंगे। और ये बात तो इंशाअल्लाह तकरीबन तय है कि फैसला औरंगाबाद और उस्मानाबाद के हक़ में ही होगा, क्योंकि हुकूमत 6-7 महीनों की सुनवाई के दौरान एक मरतबा भी कानून के दायरे में अपने फैसले को साबित नहीं कर सकी, जबकि अर्जगुजारों ने हर कानूनी और तारीखी और दस्तूरी पॉइंट अदालत में पेश करके गोया ये साबित ही कर दिया कि महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार ने नाम को सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ही ये चेंज किया है। जबकि अर्जगुजारों ने हर कानूनी और तारीखी व दस्तूरी पॉइंट अदालत में पेश करके गोया ये साबित ही कर दिया कि महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार ने इस नाम को सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ही ये फैसला लिया था। बहरहाल आम चुनाव से पहले ये फैसला होना तय है, और इस बात का पूरा यकीन है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही नाम इंशाअल्लाह बरकरार रहेंगे, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन भी इस बात का ऐलान कर चुका है कि 2026 तक औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही नाम शहरों के बरकरार रहेंगे और इन नामों को बदला नहीं जा सकता। यानी इलेक्शन कमीशन के ऐलान से भी ये बात अब साबित हो जाती है कि हुकूमत इन दोनों नामों के सहारे ही अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। इधर शहरियान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुका है कि आने वाला चुनाव औरंगाबाद ही नाम से होगा, तो वो सियासी पार्टियां और नेता जो इस तारीखी नाम को बदलना चाहते हैं वो इंतखाबी जलसों और प्रोग्रामों में नया नाम इस्तेमाल करने की गैर कानूनी कोशिश हरगिज ना करे, क्योंकि इलेक्शन पुराने नाम वाले शहरों ही में हो रहे हैं। इलेक्शन के प्रोग्राम में नए नाम वाले शहरों का जिक्र भी नहीं है, लिहाजा पुराने तारीखी, रूहानी और खूबसूरत नाम ही इस्तेमाल किए जाए, ताकि कम से कम अपने कामों की वजह से नहीं तो इन तारीखी और रूहानी नाम ही की वजह से कुछ सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। अब हम नाजरीन को वो कानूनी पॉइंट से वाकिफ़ करवाएंगे जिनसे आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाम तब्दीली का फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। नाजरीन, 1960 से पहले आबाद शहरों के नाम बदलने का रियासती और मरकज़ी हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि अगर इन्हें ऐसा करना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में कानून तब्दील करना होगा। नंबर 2, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम दर्ज है, लिहाजा सिर्फ शहर और ज़िला और सरकारी सतह पर सरकारी दफ्तरों और खानगी इदारों से ज़बरदस्ती नाम हटा देने से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में, हर कोने में और दुनिया के हर सरकारी दस्तावेज़ात में ये तारीखी नाम दर्ज है, जिसे हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नंबर 3, रियासत की उद्धव ठाकरे की हुकूमत ने जाते जाते आखिरी दिन काबीना मीटिंग में ये जो फैसला लिया था और जो नाम तब्दील किया था वो अलग है, और शिंदे सरकार ने जो नाम तब्दीली का जीआर जारी किया वो अलग है। उद्धव सरकार ने जो नाम तब्दीली का जीआर जारी किया था उसकी तजवीज़ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से खामोशी में पास करवा कर हुकूमत को रवाना कर दी गई थी, जिस पर शहर के नाम के सदक़े में सियासत करने वाले मुस्लिम सियासतदानों की खामोशी ने भी एक बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है, क्योंकि जिस वक्त ये तजवीज़ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मंजूर करवाई जा रही थी तब शायद किसी भी मुस्लिम कारपोरेटर ने इस तजवीज़ की मुखालिफत नहीं की थी, और अगर मुखालिफत की थी तो बराए करम वो आवाम के सामने इसका सबूत
पेश करे। ये अवाम ही का मुतालिबा है। नंबर 4, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार ने नाम तब्दीली का जो जीआर जारी किया था, इस पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई तजवीज़ पेश ही नहीं की गई थी। नंबर 5, कोई भी जीआर या नोटिफिकेशन जारी करने के लिए काबीना के कम से कम 12 मंत्रियों की तादाद इस जीआर को जारी करने की मजाज है, जबकि जिस वक्त शिंदे सरकार की जानिब से औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही नामों की तब्दीली का ऐलान किया गया था, उस वक्त सिर्फ वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ही 2 वज़रा थे, क्योंकि नई काबीना तश्कील ही नहीं हो पाई थी। नंबर 6, नाम तब्दीली के खिलाफ इलाकाई इंतजामिया ने आवाम को अपने इतराज़ात दाखिल करने का सरकारी हुक्म जारी किया था और तकरीबन 6.5 लाख से ज़ायद मुहिबान औरंगाबाद ने औरंगाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ अपना इतराज़ दाखिल किया था। इन 6.5 लाख लोगों के इतराज़ात पर भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल कुल मिलाकर ये बात तो अब तकरीबन तय है कि इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस औरंगाबाद और उस्मानाबाद के तारीखी नामों को बरकरार रखने का ही तारीखी फैसला सुनाएंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।